श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रवृत्ति नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज के परम भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेतास्तरोपनिषद सरलतम बोध के प्रथम विचार, प्रकृति और जीवात्मा के शासक परमात्मा पर जो है ब्रह्म विषयक सत्संग के लिए एकत्रित हुए ब्रह्मज्ञानी ऋषियों ने ध्यान योग से जब स्वरूप साक्षात्कार किया तब उन्हें परमात्मा के स्वरूप की जो अनुभूति हुई तो उसमें देखा, उन लोगों ने अनुभव किया कि वो अचिंत्य दिव्य शक्ति जो परमात्मा देवाल शक्ति परमात्मा की त्रिगुणों से ढकी हुई लगती है, परंतु वास्तव में वे तीनों गुणों से परे हैं। ये भी समझ में उनको आ गया। ये बात को समझने की बहुत आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, और परमात्मा समस्त कारणों के कारण है। परमात्मा की अचिंत्य दिव्य शक्ति के भी किसी एक अंश को लेकर ही अचिंत्य, जिसका चिंतन करना भी संभव है, इंद्रियों की क्षमता से, इंद्रियों से परे की विषय वस्तु है, चिंतन से परे की विषय वस्तु है। देखिए, चित्त और गुण, विषय और चित्त, यह भगवान के स्वरूपभूत जीव की उपाधियां हैं। इस दृष्टिकोण से समझ में आपको आएगा। इसको हम बाद में और विस्तार करेंगे। तो उसके किसी एक अंश को लेकर ही काल, स्वभाव, नियति, होनी, भूत, प्रकृति, पुरुष अलग अलग और संवेद रूप से ही अपने अपने कार्यों करने में समर्थ होते हैं। ये क्या परमात्मा की अचिंत्य शक्ति की एक अंश को लेकर ही काल, स्वभाव, भगवान के एक अंश को लिया, इतना सा उनकी इतनी सी चेतना ग्रहण किया, चिदाकाश ग्रहण किया,
तो काल अपना काम करने लग जाता है। स्वभाव अपना काम अपने से नहीं कर सकते, भगवान की चिदाकाश को लेकर ही सब काम करते हैं। ध्यान दीजिए, और संवेद रूप से ही अपने अपने कार्य करने समर्थ होते। इन्हीं ऋषियों ने परमेश्वर की उक्त अचिंत्य शक्ति अर्थात अव्याकृत प्रकृति का दर्शन एक विराट चक्र के रूप में किया। एक दिव्य उपमा प्रस्तुत करेंगे। अब श्वेता शतरोपनिषद के जो ऋषि हैं इस प्रकार की बात करके कि क्या ब्रह्मज्ञानी ऋषियों ने ध्यान किया, ध्यान योग के द्वारा उस शक्ति को देखा और ये देखा कि उसके किसी एक अंश से ये सब जो सक्रिय हो जाते हैं। उस चेतना से काल सक्रिय होता है, नियति सक्रिय होती है, होनहार सक्रिय होता है, स्वभाव सक्रिय होता है, ये सब और वह शक्ति जो है परम वो अचिंत्य है। क्योंकि जब उसके साथ में आप तादाद में हो जाता है तो फिर यहां कुछ रहता नहीं है समझने और समझाने के लिए। ध्यान दीजिए, इसलिए चित्त और गुण ये दोनों की दोनों जो है जीव की उपाधियां हैं। भगवान का इनसे कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है परमात्मा। तो क्या देखा उस दिव्य उपमा में उन्होंने? तमेकनेमी त्रिवृतम षोडशान्तम शतार्धारं विसन्ति प्रत्यराभिः अस्कैः षड्भिः विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् पंचश्रोतोम्बूं पंचयोन्यूं गवक्रां पंचप्राणोर्मिं पंचबुद्ध्यादिमूलां पंचावतां पंचदुःखोपवेगां पंचाशद भेदां पंचपरवामुधि महां। अब ये दो श्लोकों में दो श्वेताश्वतरोपनिषद के दो श्लोकों में अध्याय के 4 और 5 में जो हमने आपके सामने रखा, तब एक नेमिंग त्रिवृतम कौन देख रहा है? ब्रह्म ज्ञानी ऋषि देख रहे हैं। ब्रह्म की चर्चा करते हुए सत्संग एकत्रित हुए सब देख रहे हैं ध्यान करके। आप भी देखिए ध्यान करके। इस ध्यान में इसको जब तक इसको आप अंतःकरण को आप पवित्र नहीं करके अपने हृदय में भगवान का ध्यान करेंगे तो आप उसकी अचिंत्य शक्ति को इसी रूप में ही तो देखेंगे। क्या देखेंगे? एक नेमी। उन्होंने क्या देखा? एक नेमी वाले 16 सिरों वाले 50 अरों वाले 20 सहायक अरों से 6 अष्टकों से युक्त अनेक रूपों वाले विश्वरूप एक ही पास से युक्त मार्ग के 3 भेदों वाले तथा 2 निमित्त और मोह रूपी एक नाभि वाले चक्र को देखा। कुल मिला के एक चक्र देखा उन्होंने, एक दिव्य चक्र देखा। चक्र क्या होता है? एक गोलाकार रूप में कोई चक्र है। देखिए इसकी इस दिव्य शक्ति के ध्यान करके अनुभूत परमात्मा की अचिंत्य शक्ति को देखा कि वो कारण अब परमात्मा ऐसे किसी एक अंश को लेकर ही जो अलग और इन्हीं ऋषियों ने उस अचिंत्य शक्ति व्याकृत प्रकृति का दर्शन एक विराट चक्र के रूप में इसको देखा। भगवान का जो दर्शन चक्र है इसी का प्रतिरूप है, उससे परे कुछ नहीं है, उससे परे केवल वही है, क्योंकि वह उससे अलग है, वह उनके संकल्प से चलता है। ध्यान दीजिए, उसको याद करिए, भगवान के दर्शन चक्र को याद करिए। चक्र को अब वो तो समझ में आता नहीं, एक दूसरा चक्र याद कर लीजिए। चक्र माने एक चक्र। चक्र के बनने में क्या होता है? जैसे साइकिल का जो चक्का है उसको एग्जाम्पल के रूप में, ताकि जल्दी समझ में आ जाए, उसके बीच में एक जो है नाभि होती है, वहां से ये अरे निकले रहते हैं, और जो रिम रहता है, रिम में जाकर उसकी वेल्डिंग हो जाती है, और रिम के ऊपर में टायर रहता है।
ध्यान दीजिए, अब इसी को समझना है। तो एक नेमी वाले, एक नेमी है उसकी, 16 सिरों वाले, 50 अरों वाले, 16 सिर बने षोडशांतम। इस चक्र को कारण रूप ब्रह्म चक्र निरूपित किया। ब्रह्म चक्र मान क्या? सुदर्शन चक्र भगवान का। अब ये चक्र बन के आया ऐसे करके, उसमें एक नेमी है और नेमी से ये जो है अरे निकल के चले गए 16 सिर वाले, ऐसे ऐसे 16 सिरे बने हुए, 16 सिरे 16 सिरे। अब 16 सिरों के अंदर 50 अरे बने हैं। षोडशांतम सरतार धारम विशंति प्रत्यराभि 20 सहायक अरे बने हुए। आप देखिए होंगे ये अरे फिर सहायक अरे, जो बीच में तार आता है, तो स्पोक आता है, वो अरे है। अच्छा स्तकों से युक्त है, सब समझाएंगे जैसा कि इसमें लिखा हुआ भगवान शंकराचार्य के विवेचन में आया है। और अनेक रूपों वाले एक ही पास से युक्त, विश्व रूप के अनेक रूपों वाले, मार्ग के 3 भेदों वाले, त्रिमार्ग भेदम तथा 2 निमित्त और मोह रूपी एक नाभि वाले, 2 निमित्त और एक नाभि वाले, द्विनिमित्त 2 निमित्त में कई मोहम वाले, और एक नाभि होता है, एक नाभि चक्र में और 2 निमित्त है। अब इसका क्या देखा, अब इसका और इसके बाद में 5 स्रोतों से आने वाले विषय रूप जल से युक्त, 5 स्थानों से उत्पन्न होकर भयानक और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाली, 5 प्राण रूपी तरंगों वाली, 5 प्रकार के ज्ञान का आदि कारण मन ही जिसका मूल है। बहुत सरल हो जाएगा, अभी थोड़ी देर के अंदर में इसको आप समझेंगे। 5 भंवरों वाली, 5 प्रकार के दुख रूप प्रकार के वेग से युक्त, 5 पर्वों वाली, 50 भेदों वाली नदी को हम जानते हैं। अब देखिए, किसी चक्र को देखेंगे तो पाएंगे कि वह एक गोल घेरे के रूप में रहता है। ये इसकी भौतिक उपमा, इसकी दिव्यता क्या है वो आप समझ से परे हो जाएगी। पर भौतिक रूप समझिए तो सही कि कैसे ये भगवान की अचिंत शक्ति एक किस प्रकार से चक्र रूप में काम करती है। एक गोल घेरा ही उस चक्र की नेमी है, ये पूरा एक गोल घेरा ही उसकी नेमी है। और चक्र की नेमी ही चक्र के अरों को, चक्र की नेमी ही चक्र के अरों को और नाभि आदि सभी अवयवों को अपने आप में समा के आविष्ट रखती है। ये जो है गोल घेरा, ये चक्र की नेमी बन गई। ये नेमी ही, ये गोल घेरा ही अरों को और नाभि आदि सभी अवयवों को वेष्टित करके रखती है, तथा यथा स्थान बना के रखेगा। ये कौन? ये चक्र की नेमी ही, ये घेरा ही जो है। घेरा यदि सही नहीं बनेगा तो ये किसके सहारे रहेंगे? अव्याकृत, अब ये घेरा क्या है? अव्याकृत प्रकृति ही नेमी है। अव्याकृत, अभी व्याकृत नहीं हुई है प्रकृति, अव्याकृत प्रकृति ही वह गोल घेरा है। और वह अप्राकृत अव्याकृत प्रकृति रूपी गोल घेरा अरों को और नाभि को वेष्टित करके रखता है। वह गोल घेरा है। अव्याकृत प्रकृति वही जगत का मूल अथवा आधार है, वही अव्याकृत प्रकृति ही इस जगत का मूल आधार है। ध्यान दीजिए, उसी में फिर जो है, उसी के बाद वो भगवान स्वीकार करते चले जाते हैं और शोभ पर शोभ होता है। भाई नारायण से संकल्प किया, अव्याकृत प्रकृति में शोभ हुआ, महतत्व में शोभ हुआ, अहंकार में क्षोभ हुआ, पंचभूत ये सब फिर लगातार बनना शुरू हो जाते हैं। ये सब गोल घेरे में इसको देखिए आप, इस प्रकृति रूप अव्याकृत रूप प्रकृति के अंदर में ये सब समाहित है। इससे बाहर कुछ सब प्रकृति है। जिस प्रकार चक्के की रक्षा के लिए उस नेमी के ऊपर लोहे का घेरा या हाल चढ़ा रहता है, अब चक्के की रक्षा के लिए उस नेमी के ऊपर में लोहे का घेरा जो रिम है, रिम वह चढ़ा रहता है। घेरे और क्या रहता है? रिम, लोहे का घेरा उसकी रक्षा के लिए। उसी प्रकार इस संसार चक्र के अव्याकृत प्रकृति रूप नेमी के ऊपर सत्व का
हाल, तम का हाल, रज का हाल, तीनों गुण ही तीन घेरे हैं। इन्हें ही मंत्र में त्रिवृतम कहा गया है। देखिए मंत्र यहां तक क्लियर हो जाता है। क्या? तम एक नेम, एक गोल चक्र गोल घेरा, ये षोडशांतम 16 सिरे हैं, शतार्ध 50 अरे हैं, 16 सिरों में 50 अरे लगा दिए गए। सिरों में 16 सिरे हैं, 50 अरे लगा दिए गए। और विशंति प्रत्यराभि भी सहायकरों से श्रेष्ठ युक्त, तो त्रिमार्ग भेदम, मार्ग के 3 भेदों वाले, मार्ग के 3 भेदों वाले। तो ये इसी को क्या कहा? त्रिवृत्तम। तारधारम त्रिमार्ग भेदम, मार्ग 3 भेदों वाले। अब त्रिवृत्तम, इसी प्रकार इस ये 3 गुण ही 3 घेरे हैं। ये 3 गुण ही 3 घेरे हैं। एक घेरा, उसी में एक घेरा, 2 घेरा, 3 घेरा, इस 3 प्रकार का घेरा। अब 3 घेरों को अलग अलग ऐसे ही कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, एक ही पैरेलल, एक घेरा उसके बाद दूसरा घेरा, इतना मोटा बन जाएगा वो। एक घेरा, 2 घेरा, 3 घेरा, और उसके ऊपर में ये चढ़ा हुआ, हाल चढ़ा हुआ है, ये गुण फैले हुए हैं। ये त्रित्व नावादी एक नैमिक को ऋषियों ने ब्रह्म चक्र के रूप में देखा। त्रिवृत्त वाली अग्निमी को, इसका लक्ष्यार्थ है कि भगवान की अचिंत्य शक्ति 3 गुणों से ढकी रहती है। त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सीधा साधा गणित इसके अंदर ले लीजिए। जिस प्रकार चक्के की नेमी अलग अलग सिरों के जोड़ने से बनती है, चक्के की नेमी घेरा जो है अलग अलग सिरों जोड़ने से बनता है। इस सिरों जोड़ेंगे तो वही बनेगी नहीं। उसी प्रकार संसार चक्र की प्रकृति रूप नेमी के, संसार चक्र की प्रकृति रूप ये घेरे की नेमी के मन, बुद्धि, अहंकार और 5 महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और पृथ्वी, इस प्रकार ये 8 ये सूक्ष्म रूप और 8 इनके स्थूल रूप, इस प्रकार 16 सिरे हैं, 8 स्थूल और 8 स्थूल। षोडशांतम एक नेमिम षोडशांतम, ये समझ में आ गया। मन, बुद्धि, अहंकार, भगवान ने अपरा प्रकृति के जो भेद बताया है, क्या? अपो भूमिरापन लो वायु खम मनो बुद्धिरेव चार अहंकारम में इतीयम भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्ट प्रकृति बन गई। 5 महाभूत, जल पाव गंकरिया, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 ये जो बन गए, इसका सूक्ष्म और इसका स्थूल रूप, ये दोनों ही हमारा स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, दोनों ही मिलके षोडशांत बन गए, 16 सिरे बन गए इस प्रकृति के। ये रूपक इस प्रकार से इस रूपक को समझिए, उपमा को समझिए, दोनों समझिए और उसका मनन करिए। इस प्रकार 16 सिरे हो गए जिन्हें मंत्र में षोडशांतम कहा गया है। इस चक्र की नाभि में 50 मुख्य अरे हैं। शतार्धम ये भी कहा गया, शतार्धम, सत माने 100, उसका आधा, 20 सहायक माने 50 और वाले। इस चक्र की नाभि में 50 मुख्य अरे, जिसे अंतःकरण की वृत्तियों के 50 भेद निरूपित किया। अब इस चक्र की नाभि जो है, ये केंद्र, नाभि केंद्र है। इस नाभि में 50 सहायक अरे लगे हुए हैं। शतार्धम 50 नाना प्रकार की वृत्तियां जो है उत्पन्न हो रही हैं चिदाकाश के माध्यम से। क्रोध, मोह, नाना प्रकार के क्रोध, नाना प्रकार के काम, नाना प्रकार के लोभ, ये सब वृत्तियां हैं। नाना प्रकार के सुख, नाना प्रकार दुख, सब ये चीजें आएंगी। ये 16 जिसे शतार्ध के, जिस अंतःकरण की वृत्तियां कहा गया, 50 भेद निरूपित किया गया। तो एक नेमी षोडशांतम, मतलब उसके जो 16 सिरे माने 8 मन, बुद्धि, अहंकार और 5 महाभूत 8 और सूक्ष्म और स्थूल दोनों 16 और शतार्धम और 50 इसके सहायक करे जो उसकी नाभि में से लगे हुए हैं, अर्थात अंतःकरण की वृत्तियां और विसंति प्रत्याय भी सहायक करे। अब देखिए, और 10 इंद्रियां, 5 विषय, 5 प्राण, 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 विषय रूप रस स्पर्श गंध, 5 प्राण, इन्हें 20 सहायक
अरे निरूपित किया गया है। इस सहायक अरे और यही वही पंच महाभूत के कार्य भी हैं। पंच महाभूत कार्य क्या है? पंच महाभूत के कार्य है और ये कारण है। विषय ध्यान दीजिए, प्राण कारण है, इंद्रिय कारण है। अब इस चक्के में 8 तत्वों के 6 समूह अंग रूप में विद्यमान है। चक्के में 8 तत्वों के 6 समूह, 6 अष्टक है। 6 अष्टक, 1 ऐसी 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार से हैं। क्या 6 अष्टक 8 तत्वों के हैं। 8 तत्व का 6 अष्टक कौन कौन सा? पहला 8 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, 8 एक कोष्टक बना लीजिए। फिर शरीरगत 8 धातुएं, त्वचा चमड़ी मांस रक्त भेद हड्डी मज्जा और वीर्य, एक कोष्टक बना लिया 8 धातुओं का। ये दूसरा कोष्टक हो गया। 6 कोष्टक बने हुए हैं। षडाष्टक है ना, ये षडाष्टक, षड अष्ट तत्व उसमें जो है, एक एक कोष्टक में 8 तत्व घुसे हुए हैं। तीसरा 8 तत्व, 8 निधियां, अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकामी सत्व और वसित्व। और चौथा 8 भाव भी 8, धर्म का भाव, ज्ञान का भाव, वैराग का भाव, ऐश्वर्य का भाव, अधर्म का भाव, अज्ञान का भाव, अवैराग्य का भाव या राग अनैश्वर्य का भाव, राग का भाव। तो 1 2 3 4 5 6 7 और दूसरा जो है बन के आ गया अनैश्वर्य का भाव, राग या अनैश्वर्य 8। ये चौथा कोष्टक बन गया। 6वां चौथा कोष्टक। 5वां जो कोष्टक है वो क्या है? 8 प्रकार की देव योनियां हैं। कौन कौन देव योनियां हैं? ब्रह्मा देव है, प्रजापति देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गंधर्व, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यक्ष, और फिर राक्षस, पितर और पिशाच। ये 5वां कोष्ठक बन गया। 6वां आत्मा के 8 गुण, दया, क्षमा, निंदा नहीं करना, अनुसूया, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, अनायास, मंगल, आकृपणता, उदारता और स्पृहा। ये 6 भी अष्टकई है। यहाँ पर आ गया ना। शतार्धर हम समझ लीजिए, अंतःकरण की 50 वृत्तियां, षोडशांतर समझ लीजिए, समझ लिया हमने 16 सिरे। और हमने समझ लिया विसंति प्रत्याव, ये 20 हमने से 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 विषय, 20 हो गए। और विश्व रूप एक पासम अभी आएगा, अनेक रूपों वाले एक ही पात्र से पास से युक्त। और त्रिमार्ग भेद मार्ग 3 भेदों वाले। और निमित्तमयिकमो अपश्चन। अब देखिए इसके बाद में अष्टकई षड्भी विश्व रूप, अष्टभी षड्भई, अष्टकई षड्भी है, षड्भी अष्टकई है युक्तम, 6 अष्टकों के युक्तम ने बता दिया। अब आगे लेते हैं। अपने आप में ये 6 कोष्ठ अव्याकृत चक्र के 6 प्रकार के अष्टकों को समाहित किए हुए 3 गुणों के घेरे वाला है। 3 गुणों के घेरे वाला है। 6 प्रकार का अंतःकरण 50 वृत्तियों के भेद के रूप में चक्र के 50 मुख्य अरे हैं। 10 इंद्रियों के 5 विषय, 5 ही प्राण, इस प्रकार कुल 20 ये इन मुख्य अरों के सहायक अरों के रूप में। देखिए, चिंतन करने में आपको सृष्टि के बारे में सोचना पड़ेगा। भगवान की प्रकृति भी ब्रह्म है। जब प्रकृति के बारे में आप मंथन करेंगे तब तो आप ठाकुर जी की विराट स्वरूप के साथ साक्षात्कार कर पाएंगे, तभी तो भजन कर पाएंगे। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, कितने विराट और कितने विराट और कितने आप जो हैं सरल हैं, कितने दूर कितने नजदीक, तभी तो कह पाएंगे आप। इस प्रकार कुल 20 ये मुख्य अरों के सहायक अरों के रूप में अव्याकृत प्रकृति चक्र में परमात्मा की अचिंत्य शक्ति में विद्यमान अचिंत्य से क्या इसका चिंतन कर पाओगे? इधर ही नहीं समझ पा रहे, कुछ समझ जाओ तो समझ जाओ, रखे चक्र का रूप सामने में।
अब एक खास बात इन ऋषियों ने देखा, क्या देखा, इस चक्र में जीवों को बांध कर रखने वाली अनेक रूपों में प्रकट आसक्ति रूप एक फांसी है, एक पास है, जो जीवों को बांध के रखने वाली विश्व रूपैक पाशम, अनेक रूपों वाली एक ही पास से युक्त। ये जीव को इस चक्र में घुमाने के दो कारण, दो निमित्त हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा क्या, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुना, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि आत्म माया। अपनी माया से घुमाता, ये वही माया है, आत्म माया, ये वही अचिंत शक्ति है। ध्यान दीजिए, जो जीव को बांध के रखी है क्या, आसक्ति रूप एक फांस में। ईश्वर सर्वभूता हृदय तिष्ठति भ्राम्य सर्वभूतानि, सब भूत घुमाता है, सब जीवों को बांध। इस जीव को इस चक्र में घुमाने दो निमित्त हैं। क्या लिखा, द्विनिमित्तैक मोहम। क्या मोह, पाप और पुण्य कहा जाता है, ये ही मोह है। पाप भी मोह है और पुण्य भी मोह है। वेदांत में दोनों को मोह निरूपित किया गया है। इस प्रकार जीव घूमते हुए इस चक्र में, क्योंकि आपको पुण्य प्राप्त करने पर भी उसके बाद में उस सत्वगुण को भी छोड़ देना पड़ेगा। ध्यान दिए, इसको बाद में समझाएंगे। जिन्हें पाप, इस प्रकार जीव घूमते हुए चक्र में अवस्थित देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग तथा इस लोक में एक योनि से दूसरी योनि में जाने के रास्ते पर निकल जाता है। ये त्रिमार्ग हो गए, देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग, जीव घूमते हुए निमित्त है कि वो हम त्रिमार्ग, मार्ग के तीनों भेद वाले, देवयान, पितृयान मार्ग और एक दूसरे योनि जाने के रास्ते पे तीसरा मार्ग, ये भटकने वाला मार्ग है। इस मंत्र में अव्याकृत प्रकृति चक्र का निर्माण किया गया है, जो कि परमात्मा की अचिंत दिव्य शक्ति है, दुर्त्या माया शक्ति है। यही जीव को उसकी कामना के अनुसार घुमाती है।